आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल गो टू क्रक्स फिजिक्स पर स्वागत है। और ये YouTube चैनल उन लोगों के लिए है जो बच्चे क्लास 11, 12 नीट जेईई मेंस जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ये चैनल उन्हीं को डेडिकेटेड है। उम्मीद है हमारा और पहले के जितने वीडियो सभी को तुमने देखा होगा, पसंद किया होगा। उम्मीद करता हूँ इसे भी तुम्हें पसंद करोगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का है टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज। व्हेन यू मास्टर डायमेंशंस यू अनलॉक द ग्रामर ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन। व्हाई डायमेंशंस मैटर। डायमेंशंस क्यों मैटर करता है। तुमने इमेजिन करो इस इक्वेशन को, इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। ये इस इक्वेशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन आज भी ये क्यों वैलिड है इतना। हम लोग सभी इक्वेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। इस यूनिवर्स में जितने भी इक्वेशन है सभी को टेस्ट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट के द्वारा। लेकिन जो फिजिक्स है वो शॉर्टकट यूज करते हैं लॉन्गेस्ट डायमेंशन। डायमेंशन के भाषा, डायमेंशन की क्या भाषा है ये आज देखते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एनर्जी, ये हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डायमेंशंस किसको बोलते हैं। जो भी बेस क्वांटिटीज है उसके ऊपर जो पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है, उसको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। द पावर्स एक्सपोनेंट टू व्हिच दिस बेस क्वांटिटीज अरेंज्ड आर कॉल्ड डायमेंशंस। Dimensions of physical quantity are the powers exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent it. फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन वो है, जो वो पावर्स है जिसको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये डायमेंशंस हुए। अभी एग्जांपल से समझते हैं इसे। एक एग्जांपल है फोर्स। न्यूटन लॉ में दिया हुआ है F इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ क्या है, मास m मास है, इसका डायमेंशन m है। और एक्सेलरेशन क्या है a, वेलोसिटी बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर l, इसका डायमेंशन क्या l, लेंथ का l हो गया, t का t स्क्वायर, t टू पावर है ऊपर ले गए। तो इस तरह से f है m l t टू पावर माइनस 2। तो ये डायमेंशन क्या हुआ फोर्स का, m1 l1 t टू पावर माइनस 2 ये डायमेंशन हो गया इसका फोर्स का। यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसका डायमेंशन देखते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंबल किया, लेंथ का l, मास का m, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का I, टेम्परेचर का T थीटा, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी का J, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N। तो डायमेंशन इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। L को इस तरह से, M को इस तरह से, T इस तरह से, जैसे जैसे किए नीचे। अब डायमेंशन फार्मूला हम कैसे निकालते हैं हम लोग। डायमेंशन फार्मूला कोई फिजिकल क्वांटिटीज का उसको बेस क्वांटिटीज के टर्म में लेते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या, M L T एक्सेट्रा। एनर्जी वर्क है, इसका एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। वर्क क्या है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो F का क्या है m l t टू पावर माइनस 2 d l है। तो हम लोग वर्क का क्या हो गया, F इंटू डी, F ये हो गया, D l हो गया। तो ये हम लोग दोनों जोड़ देंगे तो हमारा m l टू पावर l यहाँ पे एक यहाँ पे है, जुड़ जाएगा, t टू पावर माइनस 2। इस तरह से हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। एनर्जी क्या हो गया, ये m टू पावर 1 l टू पावर 2 t टू पावर माइनस 2। अब प्रेशर का लेते हैं P F बाई A। तो यहाँ एरिया क्या हो गया, L स्क्वायर। फोर्स का क्या हो गया, पहले ही देख रहे हैं, M L T टू पावर माइनस 2, ये यहाँ पर अप्लाई किए और डिवाइड बाई L स्क्वायर किए, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, M L टू इंटू L टू पावर माइनस 1 T टू पावर माइनस 2। प्रेशर का ये फॉर्मूला हो गया डायमेंशन फार्मूला, M टू पावर 1 L टू पावर माइनस 1 T टू पावर माइनस 2। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट G का निकालते हैं, F फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग G निकालने के लिए F इंटू r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय m1 m2।
तो एफ को हम लोग निकाल चुके हैं, पहले से जानते हैं एम एल टी टू पावर माइनस टू, आर स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर, एम वन एम इंटू एम स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं तो एक टू पावर माइनस हो जाएगा, एम टू पावर माइनस वन एल थ्री टी टू पावर माइनस टू। तो जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, एम टू पावर माइनस वन एल टू पावर थ्री टी टू पावर माइनस टू। डायमेंशन एनालिसिस क्या है, ये पावर और डायमेंशंस, डायमेंशंस का पावर पर डिपेंड करता है। डायमेंशंस आर नॉट जस्ट सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं। ड्राइव रिलेशंस बिटवीन क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है उसका ड्राइवेशन करते हैं, और इन यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। और फार्मूला, फिजिकल फार्मूला मीनिंग क्या है फार्मूला का, ये हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, और इसको एक्सप्लोर करते हैं हर एक इस सभी चीजों को एग्जाम्पल के स्ट्रेटजी के द्वारा। तो पहले चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो है उसको उसके डायमेंशन को चेक करते हैं, अगर दोनों सेम है तो ठीक है। जैसे ये हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब लेफ्ट साइड में क्या सिर्फ एस है, ये डिस्टेंस है, इसका एल हो गया, और डिस्टेंस क्या है राइट साइड का यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर यू हो गया एल वेलोसिटी, एल टी टू माइनस टी टू पावर वन, टी का टी हो गया, प्लस एक्सेलरेशन का हो गया एल टी टू पावर माइनस टू, यहाँ पर टी टी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर टी कट गया, एल आ गया, यहाँ पर फिर टी टू पावर माइनस टू टी टू पावर टू, ये कट गया, एल बच गया, एल प्लस एल। तो दोनों तरफ एल है, इसी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एग्जाम्पल है रॉन्ग इक्वेशन, अगर हम ये इक्वेशन रॉन्ग लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, जो कि ये नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यू, इसको फॉर्मूला का मतलब नहीं है, तो एलएसएस क्या है वेलोसिटी का एल टी टू पावर माइनस वन, आरएसएस क्या है यहाँ पर यू वेलोसिटी एल टी टू पावर माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन का एल टी टू पावर माइनस टू और टी थ्री, यहाँ टी थ्री। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर ये अलग अलग, एलएचएस भी अलग, आरएसएस अलग, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सही नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, डायमेंशंस यूज करके रिलेशन निकालते हैं, डिराइव करते हैं। अगर ये फार्मूला नहीं मालूम है तो हम लोग डायमेंशन रीजनिंग का इस्तेमाल करके रिलेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लो टाइम पीरियड टी है, डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, मास पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग मान लेते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल एम जी, तो हम लोग इसको निकालने के लिए एल टू पावर एक्स एम टू पावर वाई जी टू पावर जेड करते हैं। तो यहाँ पर एल टू पावर एक्स एम टू वाई माई और जी का क्या है एल इंटू टी टी टू पावर माइनस टू पावर टू जेड यहाँ पर एज्यूम किए हैं। तो हम जोड़ देंगे दोनों को, एल एक्स पर एल, यहाँ पर जेड है एल टू पावर एक्स प्लस जेड, एम वाई हो गया, इधर एम है नहीं, और ये हो गया टी टी टू पावर माइनस टू जेड। तो बट डायमेंशन क्या हो गया टी इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या होगा टी का टी टू पावर वन। अब इक्वेट करते हैं इधर के एल एस एस को आर एस एस के रिस्पेक्ट में, एम का क्या है इधर एम है नहीं, वाई इक्वल टू जीरो हो गया। अब एल लेते हैं, इधर एल है नहीं, तो एल प्लस एल एक्स टू पावर एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो गया, इधर जीरो है नहीं। उसी तरह टाइम का लेते हैं, इधर माइनस टू जेड है और इधर टी टू पावर वन है, तो ये हो गया माइनस टू जेड इक्वल टू वन, जेड क्या हो गया वन माइनस वन बाय टू हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें एक्स प्लस जेड इक्वल जीरो में, तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं वन बाय टू। तो क्या हो गया, ये हो गया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एल बाई जी, एल हो गया यहाँ पर एल पे हो गया एक हाफ हो गया और जेड पर माइनस वन बाय टू हो गया, तो जेड नीचे चला गया यानी जी नीचे चला गया, एल ऊपर आ गया,
तो ये मैच करता है एग्जैक्ट फार्मूला से, T इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। डायमेंशन एनालिसिस gave us the relation correctly except for the constant 2 पाई। ये डायमेंशन एनालिसिस रिलेशन करेक्टली बताता है एक्सेप्ट कांस्टेंट 2 पाई को छोड़ के। अब यूनिट से कन्वर्जन कैसे करते हैं डायमेंशन का हेल्प लेके। डायमेंशन हेल्प अस कन्वर्ट क्वांटिटीज बिटवीन सिस्टम्स लाइक सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई। तो इसका हम लोग जो भी इसका कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटीज को डायमेंशन का लेके, किसमें, सीजीएस में, एमकेएस में, एसआई सिस्टम में। तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन एमकेएस में है इनटू डाइन सीजीएस में। तो हमें मालूम है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी एम डिवाइड बाय एस स्क्वायर। सीजीएस में हम लोग क्या जानते हैं, 1 केजी इक्वल टू 10 टू पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 केजी वो 10 टू पावर 3 मीटर 10 टू पावर 2, तो ये क्या हो गया 10 टू पावर 5, दोनों जोड़ देते हैं ऊपर के पावर को, 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ये 10 टू पावर ये हमारा डाइन का यूनिट है, ये डाइन में कन्वर्ट कर 1 डाइन का इक्वल टू इतना होता है जी इंटू सी एम बाय एस स्क्वायर 1 डाइन। तो ये हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। अब फिजिकल रिलेशनशिप क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन है अंदर से की बात जो है वो निकाल के बताता है कि कैसे नेचर का लॉ स्केल करता है। इंस्टेंस के लिए दो सिस्टम है, डिफर करता है 10x इन लेंथ और 2x इन मास। देयर फोर्स और एनर्जी स्केलिंग कैन बी प्रेडिक्टेड डायमेंशनली। फॉर एग्जांपल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू पावर 1 l टू पावर 2 t टू पावर -2। अगर मास डबल कर देते हैं, लेंथ ट्रिपल कर देते हैं तो एनर्जी इंक्रीज कितना होगा 2, मास डबल किया 2 और लेंथ ट्रिपल 3 टू पावर 2 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 18 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो नेचर का जो लॉ है वो स्केलिंग की इस तरह से किया जाता है। डबल हुआ ट्रिपल हुआ तो हम लोग डायमेंशनली उसको कैसे देखते हैं, कैसे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी द गोल्डन रूल। ये डायमेंशन होमोजेनिटी ये गोल्डन रूल इसका है। फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस इफ ऑल इट्स टर्म्स हैव द सेम डायमेंशन। कोई फिजिकल इक्वेशन है डायमेंशनली होमोजेनियस है तो उसके जो भी अगर उसके ऑल टर्म्स जो है वो सेम डायमेंशन रखते हो तो ये इंश्योर करता है इक्वेशन फिजिकली मीनिंगफुल है। तुम एप्पल को ऑरेंज से नहीं जोड़ सकते, ना ही तुम उसको मीटर को टू सेकंड को जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल हो गया, ये करेक्ट है क्योंकि डायमेंशन जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम है। ये m l टू पावर 2 t टू पावर -2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं उसका सम जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का दोनों सेम ही है, उसका जो सम भी सेम ही होगा m इंटू l टू पावर 2 इंटू l t टू पावर -2। बोथ एनर्जी टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। अगर हम b प्लस 2 कांस्टेंट करना चाहेंगे ये नहीं हो सकता क्योंकि गलत है, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर को जोड़ नहीं सकते। आइंस्टाइन का डायमेंशन इनसाइट क्या है? बिफोर ड्राइविंग हिज एनर्जी मास रिलेशन e टू पावर mc स्क्वायर c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तुम सभी को मालूम है ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ये एनर्जी मास रिलेशन है। तो हाँ c जो है स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, m से मास है। तो आइंस्टाइन डायमेंशनली चेक किया अगर एनर्जी और मास वेलोसिटी से रिलेट किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसको E है, E का वैल्यू E का क्या डायमेंशन है m l टू 2 t टू -2 पहले हम लोग निकाल चुके शुरू में ही। और mc का हो गया m हो गया और c स्क्वायर वेलोसिटी हो गया l t टू पावर -1 होल टू पावर 2। ये फॉर्मूला हो गया m l टू 2 t टू पावर -2। ये बिल्कुल दोनों सेम हो गए। ये हो गया E और mc स्क्वायर ये दोनों सेम मैच कर गया, परफेक्ट मैच। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन डायमेंशनली पॉसिबल है और एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया इसे। डायमेंशन गाइडेड आइंस्टाइन बिफोर इक्वेशन डिड। डायमेंशन आइंस्टाइन को पहले गाइड किया, इक्वेशन ने बाद में किया।
कॉमन डायमेंशन फार्मूला फॉर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन, दीज आर मस्ट मेमोराइज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इन सब फार्मूला को तुम याद कर लो एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएंगे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स का फार्मूला किया m इंटू एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फार्मूला ये है m टू पावर 1 l टू पावर 1 t टू पावर -2। वर्क एनर्जी इसका फार्मूला है F इंटू डी, इसका डायमेंशन फार्मूला है m टू पावर 1 l टू पावर 2 t टू पावर -2। उसी तरह पावर का W बाई टी, और ये इसका डायमेंशन फार्मूला m टू पावर 1 l टू पावर 2 t टू पावर -3। प्रेशर P, फोर्स बाय एरिया, ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला m टू 1, इसका निकाल चुके हैं अभी थोड़ी पहले, m1 पावर 1 l टू पावर -1 t टू पावर -2। वेलोसिटी s बाई टी, इसका फार्मूला हुआ, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया l टू पावर 1 t टू पावर -1। एक्सेलरेशन का v बाई टी, इसका डायमेंशन फार्मूला l टू पावर 1 t टू पावर -2। प्लैंक कांस्टेंट h, इसका फार्मूला हो गया a e बाई f, और इसका डायमेंशन फार्मूला है m टू पावर 1 l टू पावर 2 t टू पावर -1। चार्ज का I इंटू टी, आई टू पावर 1 t टू पावर 1। परमिटिविटी, इसका हो गया फार्मूला q स्क्वायर बाय f इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला m टू पावर -1 l टू पावर -3 t टू पावर 4, और ये a स्क्वायर। अब एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस इसका है, वेटेज क्या यूज किया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह से। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसका क्वेश्चन क्या एक्सपेक्टेड आता है, डिफिनीशन आता है, डेरिवेशन आता है, डायमेंशन चेक आता है। और क्लास 12 प्रैक्टिकल में एरर्स एनालिसिस यूजिंग डायमेंशन इनडायरेक्टली, फार्मूला एक्यूरेसी वेरिफिकेशन आता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नीट में क्या आता है, हर एक साल 1-2 क्वेश्चन आता ही है। क्या आता है, किससे आता है, डायमेंशन फार्मूला यूनिट कन्वर्जन में आता है। जेईई मेंस में 1-2 कंसेप्चुअल फॉर्मूलास आता है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इक्वेशन चेकिंग स्केलिंग। जेईई एडवांस में कॉम्प्लेक्स डायमेंशनल रीजनिंग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंबाइंड एरर प्लस डायमेंशन क्वेश्चन। हम लोग ये सब पढ़ी, पूरा सिलेबस यूनिट्स मैनेजमेंट मेजरमेंट का पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और काफी सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि तुम्हें अच्छे लगेंगे, जो मॉडरेट टू टफ होंगे, सिंपल भी होंगे। उम्मीद है तुम इसे जरूर सॉल्व करोगे, पसंद करोगे। कंक्लूजन में आते हैं, यूनिवर्स का लैंग्वेज क्या, भाषा क्या है। मैथमेटिक्स अगर अल्फाबेट है, डायमेंशंस क्या है, नेचर का ग्रामर है। डायमेंशंस क्या करता है, ऑर्डर लॉजिक लाता है और फिजिक्स को मीनिंग देता है। ये सब इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो लॉ को कनेक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट को कनेक्ट करता है, डिस्कवरी को कनेक्ट करता है। आइंस्टीन का इक्वेशंस को वेरीफाई करने से लेकर नासा रॉकेट को कैलिब्रेट करने तक ये काम आता है। डायमेंशन एनालिसिस को फिजिक्स सब भौतिक शास्त्र वाले जो है वो इंश्योर करते हैं कि नेचर हमेशा सही बोलता है। अब इसका फाइनल टेक अवे क्या है, एवरी फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका डायमेंशन होता है। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, एम एल टी, इसका सिग्निफिकेंस है मास, लेंथ, टाइम और भी अदर्स है। डायमेंशन फॉर्मूला अलाउ करता है हमें चेक करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन को। इक्वेशन जो डायमेंशनली होमोजेनस है वो सब फिजिकली मीनिंगफुल है, उसका मतलब है। डायमेंशन एनालिसिस प्रेडिक्ट करता है रिलेशनशिप किनके बीच में, क्वांटिटीज के बीच में, बिना एक्सपेरिमेंट के। तो बच्चों ये वीडियो आज यहीं तक। उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया इस कंटेंट को, हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आई बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारे अपलोड किया वीडियो तुम्हारे तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में करो कैसे लगा और क्या चाहते हो, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।